हेलो बच्चों, मैं श्री बलविस्सा आपके लिए बेटा आर्म्स एकेडमी की तरफ से जो नीट के लिए सीरीज चल रही है उसमें सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। पीरियोडिक टेबल में आज अपन बेटा पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम ये देखते हैं कि किसने दिया था, जैसे मैंने कल भी देखा था कि पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपना ज्ञान दिया था। इसमें हम बात कर सकते हैं डॉबराइनर, लॉथर मेरकर हो गया। इसके अलावा अपन ने ये देखा था जो इनिशियली मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी लेबोरेटरी ने डिवाइड किया था। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ये किसने बताया था कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट को अपन अरेंज कर सकते हैं या एटॉमिक नंबर पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो ये बताया था मोजले ने। और मोजले ने इसका ऐसा नहीं है कि जो भी बताया था वो थ्योरेटिकली बताया, प्रैक्टिकली इसमें बताया गया था। प्रैक्टिकली अगर हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो एलिमेंट्स का जो भी कैरेक्टर है, जो भी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करता है? एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कैसे कर सकता है? जैसे एलिमेंट्स को चेंज किया तो एलिमेंट को चेंज करने के साथ साथ क्या चेंज हुआ? एटॉमिक नंबर चेंज हुआ। एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ उनकी क्या चेंज हुई? फ्रीक्वेंसी, जो एक्सरे फ्रीक्वेंसी है उसने देखी। और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, आपको पता है एवरी एलिमेंट है, मैटर है, तो उसका एनर्जी होगा। एनर्जी होगा तो कहीं ना कहीं डिपेंड होगा मास से। मास डिपेंड कहीं ना कहीं होता है डेंसिटी से। तो डेंसिटी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि उस एलिमेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उस बेसिस पर, सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, रेडियस, जितने भी कैरेक्टर है वो बता सकते हैं। वो सारे डिपेंड किस पे करते हैं? एटॉमिक नंबर पर। और ये भी देखा गया था एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वे में चेंज हुई थी। और उसी से उन्होंने अपना एक नया पीरियोडिक लॉ दिया था, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर देयर एटॉमिक नंबर्स। तो मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो डिपेंड किस पे था? एक्सरे। और एक्सरे की उसने फ्रीक्वेंसी देखी थी, चेंज करके, क्या चेंज करके? एटॉमिक नंबर को। और आज जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चलता है, आज तो हालांकि नहीं बोलते, अभी तो जो पीरियोडिक टेबल जो चल रही है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था इसके बारे में। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। तो उसको भी अपन पढ़ेंगे, मेन तो उसको ही पढ़ना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पीरियोडिक टेबल के, जेड इफेक्टिव के, एटॉमिक रेडियस के, एटॉमिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन, जैसे 2024 में आयोनिक रेडियस पे क्वेश्चन आया था। आयोन से एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, वो सारे हम इस सीरीज में देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। जो तुम्हें देखना है और देखने के साथ साथ नोट भी करना है कि कहाँ कौन सी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, और उनको ट्रिक की हेल्प से कैसे अपन याद कर सकते हैं। सारी चीजें ट्रिप तुम्हारे बेटा लिप्स एंड टिप्स पे होगी, लेकिन उसके लिए वही बात है, आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। तो आइए पेन कॉपी पर नोट कीजिए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पर कौन डिपेंड करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि जैसे इस बात को सर एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इन सब के एटॉमिक नंबर अलग है, बट एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम इनका इनका बता सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आज की जो पीरियोडिक टेबल है जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें किसी को भी अगर ग्रुप में रखा गया है वर्टिकल, तो उसका मेन रीजन जो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ जो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मिलना है। जैसा अभी ये सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स है, सारे सॉलिड स्टेट में है, तो उस का सबका कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आता है? S1 आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में कितना है? 1 है। जिस कारण से सभी पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? +1। सभी को अगर वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पर सभी का जो एक्वा सॉल्यूशन मिलता है वो एल्केलाइन नेचर का बनता है। तो उस बेसिस पर इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। हालांकि मैं आपको ये बात नहीं कहता कि ये हमेशा फॉलो होता है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट फॉलो होता ही है। कभी कभार बोल सकते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है हीलियम। हीलियम पीरियोडिक टेबल में वैसे आना चाहिए एस ब्लॉक में क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, बट वही बात है हीलियम जो है वो मिलता है इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस पीरियोडिक टेबल में आता है 18th ग्रुप में, जो आता है पी ब्लॉक में। बट वही बात है, उसका रीजन होता है हीलियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसमें मेन जो आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत कम मिलना। वो लगभग सभी इनर्ट गैस में बहुत कम मिलता है। हीलियम का तो पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट
सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ लेना 4.2 केल्विन होता है मिनिमम। मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में बॉइलिंग पॉइंट में आगे बताऊंगा। वैसे मेल्टिंग पॉइंट तुमने सुना होगा टंगस्टन का होता है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जब तुम बहुत ही मन से नोट करोगे, मन से ध्यान रखोगे, तभी मतलब है इसका। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीछे वाली जो थी वो कम मैंने इसलिए होता है क्योंकि उसमें या मैक्सिमम चीजें जो है मेंडलीफ की तरह ही है। बस एक तो मेंडलीफ में जितने एलिमेंट थे उसमें कुछ एलिमेंट ऐड हुए थे। कितने ऐड हुए थे? 7 एलिमेंट्स ऐड हुए थे जो इनर्ट गैस वाले, जिसमें अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले वाली में, मेंडलीफ वाले में कितने थे? 63 थे। वहां आप पूछते हो 70 के अप्रोक्स एलिमेंट थे। इसके अलावा उसमें उसमें भी ग्रुप और पीरियड जो है ऑलमोस्ट उतने ही थे। और मेन जो चेंज हुआ है, जो आज अपन बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम रखा गया है। तो टॉप टू बॉटम को तो अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और लेफ्ट से राइट को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? पीरियड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। और कितने ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में? आज की पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप है? 18 थे। दो ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में, फर्स्ट और सेकंड, इसको आप ऐसे भी याद रखते हो। आपको पता है एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? H2। एस में कितना आता है? H2। तो उस अकॉर्डिंग याद रखते हो कि भाई एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हैं? S1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, जिसमें भी S1 मिलता है वो फर्स्ट ग्रुप, H2 मिलता है वो सेकंड ग्रुप। इसके अलावा डी में कितने होते हैं? डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। तो डी में पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे थर्ड से 12 तक सारे जो आते हैं वो आते हैं डी ब्लॉक में। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एलिमेंट को कैसे पहचानोगे सर, वो सारे अपन ट्रिक की हेल्प से भी, फॉर्मूले की हेल्प से भी बहुत आसानी से आगे अपन देख लेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसके अलावा डी ब्लॉक के बाद में आता है पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक में आपने सुना है, पी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। मतलब एलिमेंट तो बहुत होते हैं, पी जो है सबसेल, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं? 6। तो 13 से 18 ये अपने आते हैं पी ब्लॉक में आते हैं। तो यही बताया गया इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको अपन बोलते हैं आज की पीरियोडिक टेबल। किस किस ने इसके बारे में सहयोग दिया था? तो बोहर, बरी, रैंग एंड वर्नर ने इसके बारे में बताया था। जो इसमें बताया था कि जो तो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम कितने थे? 18। और लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल कितने थे? 7। इसमें फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट बोले लिथियम से लास्ट एलिमेंट नियॉन, थर्ड में बात करें सोडियम से लास्ट एलिमेंट आर्गन, फोर्थ में बात करें पोटेशियम से लास्ट एलिमेंट कौन? क्रिप्टन, फिफ्थ में बात करें रूबिडियम से लास्ट एलिमेंट कौन? जेनॉन, और सिक्स में बात करें सीजियम से लास्ट एलिमेंट रेडॉन, और लास्ट सेवंथ फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक ऐसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव भी है और लिक्विड स्टेट में मिलता है। और लास्ट एलिमेंट इधर कौन है? 118 पे ऑर्गेनाइजेशन ओजी, तो जिसको अपन देखेंगे IUPAC नेम के अकॉर्डिंग भी कैसे हमें बताना है। ठीक है, तो आज की पीरियोडिक टेबल जो अपन देख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेन क्वेश्चन इसी पर ही आता है। इसी पर अपन कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, रेडियस, जेड इफेक्टिव, आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे केमिस्ट्री में हर जगह अप्लाई होते हैं। कोई ये भी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, हर जगह ही अप्लाई होते हैं। कुछ भी पढ़ोगे आप, जैसे रेडॉक्स पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको काम आएगा। अगर किसी पे चार्ज प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, वो सारा उस अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो हम यहाँ पे बेटा 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं वर्टिकल कॉलम जो है 18 होते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपने पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन द ग्रुप इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट जो है फर्स्ट ग्रुप जो आता है जिसको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड वाला को अपन बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, फिर थर्ड जो आ रहा है, थर्ड ग्रुप जो आता है पी ब्लॉक में, जैसे बोरॉन फैमिली, बोरॉन से स्टार्ट होता है। फोर्थ ग्रुप जो आता है किससे? कार्बन से। फिफ्थ कौन आता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्टार्ट होता है, इसको अपन बोलते भी है निकोजन फैमिली बोलते हैं। निकोजन मीन्स होता है सफोकेटिंग गैसेज होती है, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस, फॉस्फिन, ये सारे वहां पे आते हैं। इसके अलावा सिक्स जो ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉमन नेम आगे मैं बता भी दूंगा, चैल्कोजेंस बोलते हैं, चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस। ऐसे एलिमेंट जो क्या बनाते हो? ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स, मिनरल्स का ऐसा फॉर्म जिसमें मेटल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो, उसको अपन बोलते हैं ओर्स बोलते हैं। जैसे बहुत सारे आते हैं, अपन बहुत पढ़ेंगे अभी तो।
जैसे कई बार तुमने सुना होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये जो है इनमें आयरन का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो वो उस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा 7th ग्रुप में आते हैं हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अपन ट्रिक भी याद रखते हैं क्या, फिर कल कल बाहर आई, ठीक है, एंटी एस्टेटिन 80 से आता है। और लास्ट अपने आता है इसमें इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इनर्ट गैस इसीलिए बोलते हैं उनको क्योंकि जनरल नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो एलिमेंट किसी से रिएक्ट नहीं करते, नॉर्मल पे। बट टेम्परेचर और प्रेशर तुम बढ़ाओगे तो आपको पता होगा, या आगे मैं बता भी दूंगा कि बहुत सारे कंपाउंड्स मिले जीनॉन के, डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, बहुत सारे हैं जो अपन केमिस्ट्री में जानना ही है। लेकिन जानने के लिए कोई बात आपको देखना पड़ेगा और डेली देखना पड़ेगा और डेली ही आपको नोट करना पड़ेगा, तब हम ये सारा जान पाएंगे। तो इसके बारे में ये जाना, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इस पीरियोडिक टेबल में ही हमें पता चला कि जो सिमिलर ग्रुप में है उसमें सर सिमिलर क्या आ रहा है, तो उनमें सिमिलर आ रहा है आउटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मान लेता हूं बेरिलियम, आप अगर जैसे मान लो फर्स्ट से बोर हो गए इतनी देर से देखिए, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब में आप देखो बेरिलियम कितना आता है 4 पे, मैग्नीशियम आता है 12 पे, कैल्शियम 20 पे, स्ट्रोंशियम 38 पे। तो इनमें सब में बेरिलियम में लास्ट में क्या आता है 2s2, मैग्नीशियम में लास्ट में क्या आता है 3s2, कैल्शियम में लास्ट में क्या आता है 4s2, और यहाँ क्या आता है 5s2। तो सब में आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे 2। दैट्स वाई all compounds for these elements represent +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी कंपाउंड इनके वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलते हैं। मतलब वही बात है, वो सारा तो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। कई बार हालांकि हमें ऐसे मिलेंगे, जैसे डी ब्लॉक में ऐसा मिलेगा कि कई बार कॉन्फ़िगरेशन उस ग्रुप के अकॉर्डिंग होना चाहिए बट होता नहीं है, तो उनको तो अपन वही बात है कि पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन एक्सेप्शंस बोलेंगे। बट जनरली अगर हम बात किया जाए तो जो भी एलिमेंट को रखा गया है वो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही रखा गया है कि अगर जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा उनको वर्टिकली ऊपर से नीचे रखा जाएगा, मतलब सिमिलर ग्रुप में रखा जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तो जैसे अब मैंने बोला ग्रुप वो बात किया, तो ग्रुप के अलावा एलिमेंट को लेफ्ट से राइट पीरियड में रखा गया। तो कितने पीरियड है 7 पीरियड। कितने पीरियड है 7। फर्स्ट पीरियड कौन सा, फर्स्ट पीरियड मैंने बोला था फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम। एलिमेंट्स कम है तो उनको बोल दिया गया था शॉर्ट। इसमें अगर थोड़ा ज्यादा है लॉन्ग, और बहुत ज्यादा मतलब लगभग 32 एलिमेंट्स है उनको बोला गया था लॉन्गेस्ट। बहुत कम है तो शॉर्टेस्ट बोल सकते हो, तो जिसमें 2 ही एलिमेंट्स है। अब 2 एलिमेंट्स मैंने बोला भी था कि अब जैसे पीरियोडिक टेबल है तो इतना सबको याद होता है, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट कौन है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टार्टिंग किससे होती है एस से। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो मतलब ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में सबसेल कौन सा होता है 1s। ये भी कई बार पूछ सकता है फर्स्ट पीरियड में सबसेल कौन सा होता है 1s। इसका एलिमेंट कितने होते हैं 2। तो एस में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। वो कौन से हाइड्रोजन हीलियम कम आते हैं उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट। थोड़े एलिमेंट और बढ़े, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में एलिमेंट होते हैं 8। कितने होते हैं 8। सेकंड पीरियड में स्टार्ट होता है लिथियम से लेकर नियॉन। थर्ड से 10, कहां से थर्ड से 10, तो थोड़े इंक्रीज हो गए, इसको बोलते हैं शॉर्ट। 2 से 8 हो गए, इसको 2 को क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट, बहुत छोटा। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं अति लघु। और अगर इसको थोड़े बढ़ गए तो इसको बोलते हैं लघु बोलते हैं। और बहुत बढ़ गए तो उसको बोलते हैं अति दीर्घ बोलते हैं। और जिसमें 18 मिलते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ बोलते हैं। तो हिंदी में तो मैंने बता दिया, बट जनरली अपने को इंग्लिश में याद रखोगे तो थोड़ा आसानी रहती है। तो जिसमें भी 2 एलिमेंट्स मिले, बहुत कम है मतलब शॉर्टेस्ट, थोड़े इंक्रीज हुए शॉर्ट, थोड़े 18 तक पहुंच गए तो लॉन्ग, और लगभग 32 या उससे आगे भी कई बार हो पाए। जैसे अभी तक पीरियोडिक टेबल में 32 मिला है, लेकिन बता रहे हैं कि आने वाले सालों में कभी पीरियोडिक टेबल में अगर 9th पीरियड और आए तो उस या 8th पीरियड आए तो उसमें हो सकता है एलिमेंट 50 एलिमेंट्स मिले, तो हो सकता है उनको फिर आलेंगे उन सबको भी फिर लास्ट क्या बोलेंगे लॉन्गेस्ट ही बोलेंगे। लॉन्गेस्ट आगे क्या वर्ड होगा, तो उनको भी फिर लॉन्गेस्ट में ही रखेंगे। बट सेकंड अभी जो है उस अकॉर्डिंग मैं बात करूं सेकंड, तो सेकंड में आपको पता है
2 n बराबर 2 में क्या आता है, ये तो 2s आता है, ये क्या आता है 2p। तो सेकंड पीरियड में सबसे भी कौन सा 2s और 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, p में कितना आ सकते हैं 6, तो 2 + 6। सेकंड पीरियड में कितने होंगे 8 एलिमेंट्स। कहां से स्टार्ट, लिथियम से, समाप्त कहां पे, नियॉन। 8 ही है इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं 8 है तो शॉर्टेस्ट से थोड़े बढ़ गए तो शॉर्ट। फिर थर्ड पीरियड में भी 8 ही होते हैं। 8 होते हैं इसका मतलब समझ लो कि वहां पे 8 एलिमेंट जहां पे भी है, इसका मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है एस में और 6 इलेक्ट्रॉन है पी में। तो 3s और 3p, 3s और 3p। और यहां से ये भी बात थोड़ी याद रखते हो कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड से। थोड़ा कई बार बच्चों को रहता है तो बच्चा इस अकॉर्डिंग थोड़ा गलती कर देता है, क्योंकि n बराबर 3 है तो वो ऐसा सोच लेगा कि 3s 3p और 3d। 3d में भी तो सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और कुछ याद हो ना हो, क्रोमियम कॉपर तो कहीं ना कहीं याद हो ही जाते हैं। तो कई बार ये गलती कर देता कि थर्ड पीरियड में फिर 18 होंगे, तो बेटा थर्ड पीरियड में नहीं होते। इसको ऐसा याद रखते हो, कहीं ना कभी तुमने सुना होगा डी में हमेशा इलेक्ट्रॉन आता है n-1, n-1 डी आता है, नहीं तो मैं आगे बता भी दूंगा। तो n जो क्या होता है, n होता है आउटर सेल, आउटर सेल या n ये भी बोलते हैं पीरियड नंबर। तो पीरियड अगर फोर्थ है तो फोर्थ में एक कम कर दो, कौन सी सीरीज चलेगी, 3D सीरीज, डी ब्लॉक की। तो देख लो फोर्थ में 3D सीरीज चलेगी, फिफ्थ में 4D सीरीज चलेगी, सिक्स पीरियड में 5D सीरीज चलेगी, और सेवंथ पीरियड में 6D सीरीज चलेगी। ऐसा एफ ब्लॉक में भी कर सकते हो। एफ हमेशा चलता है n-2, इसलिए ऊपर लिखा है कि P और S ये तो चलते हैं NS और NP। D हमेशा चलता है n-1D और F चलता है n-2F। N क्या है, N है आउटर सेल, मतलब जो पीरियड नंबर है फर्स्ट है तो 1s हो सकता है। अब हालांकि 1s का 1p नहीं होता है वो आपको पता है, बट 2s है तो 2p होगा, 3s है तो उसमें 3p होगा। बट d, तो d फिर स्टार्ट होता है 4 से, 4s और 4p, और d कौन सा 3d। फिफ्थ है तो 5s 5p, d कौन सा होगा 4d। सिक्स है तो 6 में 6s 6p, d कौन सा होगा, d एक कम कर दो 6 में 5d, और f कौन सा होता है 4s। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जिस पीरियड में चल रहे हैं उसमें अगर सबसेल का भी पूछ लिया जाए तो जो n है s और p के लिए तो वही रहेगा, d के लिए n-1 कर दो, और f के लिए बेटा क्या कर दोगे n-2। जैसे मेरे को अभी पूछ ले सेवंथ में, तो n बराबर 7 है तो s 7s भी होगा 7p भी होगा। d कौन सा होगा n-1, 7-1 6, 6d। f कौन सा होगा 7-2 5f। ओके, और उस अकॉर्डिंग अपन ये भी बता सकते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन, s में आते हैं 2, f में कितने 14, d में कितने आते हैं 10, और p में कितने आते हैं 6। इनको टोटल अपन ऐड करेंगे कितना आएगा 32। इस अकॉर्डिंग अपन ये भी बता सकते हैं कि अगर हमें सबसेल पता है, सबसे मेरे को पता है कि फिफ्थ जो है, फिफ्थ वाले में क्या आएगा 5s 5p, और कौन आएगा 4d। तो s में कितने 2, p में कितने 6, d में कितने 10, टोटल मिला कितने 18। तो 18 वालों को हमें क्या बोलना है लॉन्ग, क्या बोलना है लॉन्ग, और 32 वालों को क्या बोलना है लॉन्गेस्ट। तो ये भी एक पीरियोडिक टेबल में पीरियड का क्लासिफिकेशन था कि जिसमें भी एलिमेंट 2 मिलते हैं, बहुत कम है शॉर्टेस्ट, 8 है शॉर्ट, 18 है लॉन्ग, और 32 है तो उसको लॉन्गेस्ट। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट कहां से होता है 1 से 2, सेकंड 3 से 10, थर्ड 11 से 18, फोर्थ 19 से 36, 19 से 36, फिफ्थ जो है 37 से 54, फिर 55 से 86, और लास्ट जो सेवंथ है आज वो 87 से ऑग्नेशन 118 तक है। ओके बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में। अगर हमें किसी में भी अगर हमें पता करना है कि कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में, तो हम कई बार ये भी बता सकते हैं जो भी उस एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल है। जैसे अभी मेरे को बोल दें तो मेरे को जैसे पता है रूबीडियम, रूबीडियम आता है 37, तो 37 इसका इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 3d10
30, 4p6, 36 और 5s1। किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो आगे वाला नंबर होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट नंबर कितना दिख रहा है? 5, वही उसका क्या होता है? पीरियड नंबर। तो हाईएस्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? आउटर मोस्ट शेल बोल दो, या उसी को अपन बोलते हैं पीरियड नंबर। पीरियड नंबर जो है मतलब रूबीडियम जो है वो कौन से पीरियड में? 5th पीरियड में। और ग्रुप का भी बता दूंगा मैं, ग्रुप का भी वही बात है। अब आउटर इलेक्ट्रॉन इसमें एस के दो ही तो ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकेंड। S1 है तो फर्स्ट में, S2 है तो सेकेंड में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, ये आप कैसे बता सकते हो? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड सबसेल के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला भी था कि अगर किसी में, जैसे मेरे को बोल दिया गया कि जैसे फोर्थ है, तो फोर्थ सबसेल में एक तो क्या आ सकता है? 4s आ सकता है, एक 4p आ सकता है। मैंने कहा था डी में से क्या होता है? n-1। n-1 मतलब 4 में से एक कम करूं तो बड़ा क्या होगा? 3d। एस में कितने लेटर आएंगे? 2। पी में कितना आएंगे? 6। डी में कितना आएंगे? 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6, 10, 16, 16 और 2 18। तो अगर हम किसी में भी हमें पीरियड बताना हो कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम किस अकॉर्डिंग बता सकते हैं? अगर हमें सबसेल पता है कि उस पीरियड में ये सबसेल आते हैं, जैसे मेरे को 7th बोल दे, 7th में मेरे को पता है 7s आएगा, 7s आएगा, 7p आएगा। डी एक कम कर दो, डी एक मतलब 6d कर दो, एफ में 2 कम कर दो, 5f। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने? 6। डी में 10, एफ में 40। तो मैक्सिमम इतने एलिमेंट आ सकते हैं। जो डिसाइड कौन करेगा? सबसेल। सबसेल पता है तो हम बता सकते हैं पीरियड में इतने एलिमेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन करें, तो ग्रुप में जैसे फर्स्ट ए है, तो फर्स्ट ए का कॉमन नेम जो होता है वो होता है एल्कली मेटल्स। एल्कलाइन मतलब बेसिक, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक। अगर ये जो भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको अगर हम रिएक्ट करवा दें वाटर के साथ, तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो ये एक्वा सॉल्यूशन में क्या देंगे? OH माइनस। जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस देगा, या ऐसा बोल सकते जिसकी पीएच मोर देन 7 होगा, तो वो क्या होगा? बेसिक। बेसिक को अपन क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। तो इन सभी एलिमेंट को क्या बोला गया था? एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स किस में आते हैं? फर्स्ट में लिथियम से लेकर सीजियम तक जनरली बोलते हैं। फ्रेंशियम को अलग रखते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए। और हाइड्रोजन के कैरेक्टर आपको पता है, इसीलिए वहां पे हाइड्रोजन है सिर्फ, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन वो है, बाकी हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं होता है। तो लिथियम से लेकर जनरली सीजियम ध्यान रखना, वो क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स। इसके अलावा अगर हमें बोला जाए कि और कौन से ग्रुप में, तो जैसे सेकंड ग्रुप होता है, तो सेकंड ग्रुप को हम बोलते हैं, सेकंड ए में कौन आता है? सेकंड ए में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनका कॉमन नेम क्या होता है? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल। ये अर्थ में जनरली हमें जो है मेटेलिक फॉर्म में मिलते हैं, और इनके जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, मतलब जनरली ये मिनरल फॉर्म में वहां पे ऑक्साइड फॉर्म में, या जो भी अपने कंपाउंड्स फॉर्म में मिलते हैं, ये भी एल्कलाइन नेचर के होते हैं। इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो इन सभी को भी अगर वाटर में डालते हैं, तो इनका भी अगर हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में आगे जाके क्या देंगे? OH माइनस। जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक। तो इन सभी का भी, हालांकि बेरिलियम के कंपाउंड्स जो होते हैं वो एम्फोट्रिक होते हैं, बट बेरिलियम के अलावा जो है वो सभी जो है उनके हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में क्या नेचर रखते हैं? बेसिक नेचर। इसीलिए इनका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये दोनों जो है फर्स्ट ए और सेकंड ए, इनको अभी वाले जो पीरियोडिक टेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किस रखा गया? एस ब्लॉक में। उसके अलावा भी कुछ ग्रुप और भी हैं, जैसे पी ब्लॉक में जो बोरॉन वाला ग्रुप जो होता है, थर्ड ए बोल सकते हो, फोर्थ ए बोल सकते हो, फिफ्थ ए बोल सकते हो, सिक्स्थ ए बोल सकते हो,
7th ए और एक आ गया था जीरो ग्रुप, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, जीरो होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, दैट्स वाई उनको अपन बोलते हैं इनर्ट बोलते हैं, नोबल बोलते हैं। थर्ड ए में कौन कौन आता है, तो हम इसको याद रखते हैं एक ट्रिक की सहायता से, मान लो जनरली सभी बताते हैं क्या, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, और थैला भी मान लो क्या हो अपने पास नया, तो अपन NH को वजह से निहोनियम, बैंगन में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नेहोनियम। फोर्थ वर्ष करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। तो इसको ऐसे याद रखो, कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु फिर से। तो इस अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स है, कहे मीन्स कार्बन, सीता, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सुनो, SN टिन, प्रभु लेड बोलते हैं, और फिर से मीन्स फ्लेवोरबियम। तो सीता का बार बार सुनना पड़ेगा, तो वही बात है, उस अकॉर्डिंग अपन को भी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, फिफ्थ ए को अगर याद रखना हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका कॉमन नेम इनको बोलते हैं निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस। निकोजेंस का मतलब जनरली होता है जो पॉइजनस गैस होती है, सफोकेटिंग गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन से एक गैस मिलती है अमोनिया, फॉस्फोरस से कौन सी गैस मिलती है, फॉस्फीन। तो फॉस्फीन तो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, अगर थोड़ा टाइम भी अगर इसके कांटेक्ट में अपन रहते हैं तो डेथ हो सकती है। सिक्स ए में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, ये सारे एलिमेंट होते हैं। इस ग्रुप का एक नाम भी होता है कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस में होता है ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब दिमाग में ओर्स क्या है, मिनरल्स को बोलते हैं, जो भी मतलब अपने को मिट्टी में अपने को कोई भी एलिमेंट्स मिला, अगर उसमें मेटल की क्वांटिटी बहुत हाई है तो हम उसको रख सकते हैं ओर्स वाली कैटेगरी में। बट वही बात है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट जितने भी मिनरल्स है वो सारे ओर्स नहीं होते। ठीक है, तो वही बात है, बहुत सारे ओर्स पढ़ेंगे अपन, मेटलर्जी में भी आता है, मेटलर्जी आगे लेंगे, नीट के कोर्स में हट गया, लेकिन कुछ कुछ बताना ही पड़ते हैं। सेवंथ ए में हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। हेलो मीन्स सॉल्ट, जन मीन्स फॉर्मेशन। तो जितने भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं उनमें यही एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक सॉल्ट तो अपन खाते भी हैं, नमक जो अपना खाते हैं NaCl, तो NaCl में भी कौन है, क्लोरीन। तो जिनमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेंगी वो सॉल्ट होंगे। सॉल्ट का फॉर्मेशन जो करते हैं उनको अपन बोलते हैं हेलोजेंस। तो ये अपन बोल सकते हैं, जो भी ग्रुप जो है उसके बारे में मैंने थोड़ा बता दिया कि ये ग्रुप अपने को पढ़ना है। जनरली S और P ब्लॉक में जो भी ग्रुप थे उनको उनको रखा गया था A में। अगर थोड़ा अपन कंपेयर करें मैंडलिफ से, और जो भी D ब्लॉक या F ब्लॉक में, D ब्लॉक या F ब्लॉक में वो आता है B वाला ग्रुप में आता है। ठीक है, तो वो भी अपन आगे देख भी लेंगे कि कौन कौन आता है। फिर अगर हमें मान लो कई बार ऐसा भी है कि ग्रुप पहचानना है, पीरियड पहचानना है, ब्लॉक पहचानना है, तो उसके बहुत तरीके होते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो एक तो तरीका ये होता है कि वो तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन हो, एटॉमिक नंबर। मान लो एटॉमिक नंबर आपको दे रखा हो 58 से 71। 58 से 71 जो होते हैं इन सभी को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। और अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में हम अगर ये देखते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम, हाइड्रोजन भी होता है। यहाँ होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, छोड़ो इसको। कैल्शियम के बाद कौन आता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के नीचे आता है यहाँ पे इट्रियम। यहाँ आता है लैंथेनम 57 पे, और 57 के ऊपर इस मतलब 3 डायमेंशन होता है। 57 के ऊपर कुछ एलिमेंट्स होते हैं 58 टू 71, उन सभी को क्या बोला गया था, लेंथेनॉइड्स। क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर एक प्रॉपर्टीज में बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनम के भी मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो +3 में मिलते हैं, और लेंथेनम के 57 वाला जो एलिमेंट है जो D ब्लॉक का है। और ये जो लेंथेनॉइड्स हैं सीरियम 58 से लेकर
71 पे आता है ल्यूटेशियम। तो इनमें भी लगभग इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब और सारे मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, सबकी रेडियस बहुत पास में होती है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो सारा कुछ मिलता है उसका मेन रीजन जो होता है वो कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग बोल सकते हो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। तो बात ये सारे जो एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम से बिलोंग करता है, इसलिए उनको लेंथेनम के ही 3 डायमेंशनल रखा गया है। तो ये सारे कौन से ग्रुप में होते हैं, थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में पीरियड आपके सामने देख लो, हाइड्रोजन वाला कौन सा पीरियड, फर्स्ट। लिथियम वाला कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जो भी 58 टू 71 आएगा उन सबका पीरियड कौन सा है, सिक्स। लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल क्या होता है पीरियड, टॉप टू बॉटम क्या होता है ग्रुप, ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड। अब इन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ में। तो एफ में जिसमें जाएगा वो ब्लॉक कौन सा होगा, एफ ब्लॉक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर 58 टू 71 होगा तो ऑलवेज कोई भी एलिमेंट बोल दे, आपको कैमरा बोल दे जाएगा कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट हैं जिनका जो सिमिलर ग्रुप में, सिमिलर पीरियड में और सिमिलर ग्रुप हो गया, सिमिलर पीरियड हो गया और सिमिलर ब्लॉक बोल दे। मान लो एक बोल दिया 65, एक बेटा आपको बोल दिया 70 बोल दिया मान लो। तो आपको तो इन दोनों को नहीं देखना है, आपको तो ये जानना है 58 टू 71 सभी का ही ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड बी। थर्ड बी बोलते हैं, थर्ड बोल सकते हो। पीरियड ऑलवेज होगा सिक्स, सोचना ही नहीं है। और ब्लॉक कौन सा होगा, एफ। कौन सी सीरीज होगी ये, लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज में भी अगर 58 टू 71 हो तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, इसलिए इसको ये भी बोलते हैं 4f सीरीज। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर भी हम क्या बता सकते हैं, ग्रुप बता सकते हैं। क्योंकि 58 टू 71 जो है, 58 टू 71 जो है वो कौन से स्कैंडियम वाले ग्रुप में आएंगे, स्कैंडियम वाले ग्रुप में आएंगे। जो कौन सा ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप बोलते हो या थर्ड बी। पीरियड कौन सा होता है, सिक्स। और ब्लॉक कौन सा होता है, एफ। तो आप इस अकॉर्डिंग बता सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि एटॉमिक नंबर, तो सर और भी कुछ हो सकता है। अगर एटॉमिक नंबर बेटा 90 से 103 हो, 90 से 103, 90 नंबर पे आता है थोरियम आता है, 10 पे आता है लॉरेंशियम आता है। तो 90 से 103 जो होता है इनको अपन बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो एक्टिनॉइड्स जो बोलते हैं ये भी एक एलिमेंट आता है एक्टिनियम 89। लेंथेनम के ही जस्ट नीचे आता है, लेंथेनम आता है 57, उसके नीचे आता है 89 पे आता है एक्टिनियम। इसके ऊपर 14 एलिमेंट मिलते हैं, 14 एलिमेंट को अपन बोलते हैं एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी भी +3 होती है। ये भी कौन से ग्रुप में होते हैं, थर्ड बी में होते हैं, वही थर्ड बी। बट यहाँ लेंथेनम वाला कौन सा पीरियड था, सिक्स। तो उसके जस्ट नीचे आ रहा है, तो बड़ा इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा, 7। कौन सा हो जाएगा, 7। अच्छे से देख लो, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और ये एक्टिनियम। ये आता है 89 और 90 से 103 जो है ये आता है फोर्थ पीरियड में, ये फिफ्थ, सिक्स एंड सेवंथ। तो सेवंथ पीरियड में ही आता है। ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड। थर्ड ग्रुप हो जाएगा, सेवंथ पीरियड हो जाएगा। और सभी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 5f में, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वही डिसाइड करता है ब्लॉक। तो ये भी कौन से एफ ब्लॉक का होगा। एफ ब्लॉक में कौन सीरीज में, एक्टिनॉइड सीरीज में। इसको भी एक्टिनियम के ऊपर क्यों रखा गया है, क्योंकि इनका भी जो कैरेक्टर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, इनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। दैट्स व्हाई these all elements belongs to actinium, सिमिलर कैरेक्टर शो करता है। इसके अलावा अगर बात करें और सर कोई और भी अगर कोई एटॉमिक नंबर दे रखा हो, तो कई बार अगर एटॉमिक नंबर आपको दे रखा हो 104 से अगर 118 दे रखा हो, तो आप उसमें भी कर सकते हो कि इसमें आप कर सकते हो क्या, क्योंकि 103 तक तो आ गया, 90 से 103 एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड का ग्रुप थर्ड, पीरियड 7, ब्लॉक एफ। 104 से 118, एक तो इनका पीरियड ऑलवेज क्या होगा, 7।
118 तो क्या है, लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, तो अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसका लास्ट पीरियड कौन सा, 7th, तो ये 7th पीरियड के होंगे सारे। और ग्रुप कैसे डिसाइड करें, तो जो लास्ट लास्ट जो 2 डिजिट होता है, लास्ट 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट जो होती है वो ही इनका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे अगर 112 पे आता है कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम आता है, इसको आजकल बोलते हैं या आईयूपीसी बोलते हैं अनबायम। तो अनबायम जो है 112 पे, जो पीछे का आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 ग्रुप में होता है। 12 ग्रुप में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और उसके नीचे आता है कॉपरनीशियम। किसी भी एलिमेंट में हमें अगर उसका एटॉमिक नंबर 104 से 118 दे रखा है, जैसे अगर मैं बोल दूं 115 दे रखा मान लो, तो लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके। इसके अलावा अगर हमें किसी का मान लो 117 दे रखा है, तो लास्ट 17 आ रहा है, तो उसका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। पीरियड कौन सा, पीरियड 7th। और ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर 4th से 12 आ रहा है या 3rd से 12 आ रहा है, पीरियोडिक टेबल जो अभी वाली है उसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक, 3rd से 12 क्या है, डी ब्लॉक, और 13 से 18, जैसे मेरे को भी बोल दे कि 115 नंबर, 115 नंबर में लास्ट में क्या आ रहा है, 15, तो ग्रुप क्या आ गया, 15। तो ग्रुप 15 वाला कौन सा ब्लॉक में होता है, पी ब्लॉक में। तो वो भी अपन ये बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर हमें कई बार मान लो ना तो हमें 90 से 103 दे रखा हो, ना ही हमें 58 टू 71 दे रखा हो, ना ही हमें 104 से 118 दे रखा हो, इनके अलावा आपको कुछ भी दे रखे, तो आप एक ये भी कर सकते हो, अगर कोई भी एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है, तो आप उस एटॉमिक नंबर में कितना ऐड कर सकते हो, 18 ऐड करके नेक्स्ट इनर्ट गैस को, या ऐसा भी बोलते हो, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर में से प्रीवियस प्रीवियस इनर्ट गैस के नंबर को, प्रीवियस इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर को आप लेस कर दो, तो आपको ग्रुप मिल सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे को बोल दिया गया कि एटॉमिक नंबर 26 है, मेरे को तो पता है 26 पे कौन आता है, बट 26 अगर है तो आप ग्रुप नंबर बताइए। तो 26 है, अब 26 से पहले इनर्ट गैस जो आ रही है वो आती है आर्गन, जो आता है 80 नंबर पे। तो 26 माइनस 18 कितना आ गया, 8। तो 8 ग्रुप होता है, किसका होता है, आयरन का। पहले पीरियोडिक टेबल देख लेना। तो कई बार अपने को अगर पीरियोडिक टेबल में अगर ना तो हमें दे रखा हो 90 से 103, ना ही हमें दे रखा हो 58 टू 71, ना ही हमें दे रखा हो 104 से 118, क्योंकि 104 से 118 मैंने बोल दिया था लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो ग्रुप होता है, 7th पीरियड होगा। और ब्लॉक आप बता ही दोगे कि अगर किसी में भी 15th ग्रुप है तो पी ब्लॉक हो जाएगा। बट अगर हमें ये तीनों ना दे रखे हो, कोई और एटॉमिक नंबर दे दिया, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर में से प्रीवियस इनर्ट गैस को लेस कर सकते हैं। अब दिमाग में क्या सर ये हमेशा फॉलो होगा क्या, कभी ना कभी, जैसे लेंथेनॉइड और जो आते हैं मतलब 71 के बाद, वहां थोड़ा तुम्हें इसमें दिक्कत आता है। तो वहां एक तुम ये लगा सकते हो कि अगर मान लो किसी का अगर एटॉमिक नंबर 72 से 86 के बीच में, तो अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो, उसका जो भी एटॉमिक नंबर है -68 कर दो। कर तो आप वो भी सकते थे कि एटॉमिक नंबर माइनस प्रीवियस इनर्ट गैस, लेकिन वहां पे फिर क्या होता है कि 14 एलिमेंट जो आते हैं लेंथेनॉइड वाले, वो फिर 3rd ग्रुप में आ जाते हैं। इसलिए अगर आपको, जैसे मैं अभी बोल दूं कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है, तो 80 में से 68 कर दो, कितना आ गया, 12। तो 12th ग्रुप में आता है मर्क्यूरी, जिंक वाले ग्रुप में जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और पोटेशियम इसमें रहता है। तो ये कर सकते हो, मतलब एटॉमिक नंबर अगर आपको गिवन हो तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप क्या बता सकते हो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप उसमें बता सकते हो, ग्रुप नंबर बता सकते हो। तो ये जो मैंने बताया ये था किसके बेसिस पर था, ये था एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बेसिस पर भी अपन बता सकते हैं। जैसे कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये बता सकता हूँ, जैसे मान लो किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, तो वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप एस वन आ रहा है तो फर्स्ट
H2 आ रहा है तो सेकंड, कोई अगर मान लो P में आ रहा है तो P ब्लॉक में आएगा तो सीधी सी बात है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या आएगा P में। अगर जैसे मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3। तो आपको अगर इसका ग्रुप पीरियड बताना है तो पीरियड तो सीधे हो जाएगा कि अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जैसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम कितना 2 है तो ये सेकंड पीरियड का है। ग्रुप निकालना है तो जो भी P में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ P में इलेक्ट्रॉन और कितने ऐड कर देना 12। जैसे नाइट्रोजन में कितने 3 है तो 12 + 3 नाइट्रोजन कौन से ग्रुप होता है 15। तो ये अपन पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट है उसका अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो पी ब्लॉक का है मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा ही जाएगा, और जाएगा तो पी ब्लॉक में। अगर मैं ग्रुप निकालना है तो ग्रुप के लिए हम क्या कर सकते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी सबसेल, लास्ट वाला, ऐसा नहीं टोटल गिन दो, लास्ट आउटर। और पीरियड निकालना है तो उसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन में देख लेना हाईएस्ट जो एन है, हाईएस्ट एन जो है वो आउटर मोस्ट शेल होता है, वही उसका पीरियड नंबर होता है। डी ब्लॉक में करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। जैसे तुमने कॉपर सुना होगा, कॉपर का क्या होता है 4s1 3d10, तो देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है डी में। तो डी में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब डी ब्लॉक का मेंबर है। और यहाँ पे भी आप ऐसा कर देना डी के इलेक्ट्रॉन और साथ वाला जो एस है, डी के इलेक्ट्रॉन और साथ वाला जो एस है उनको उनको ऐड कर देना, जो नंबर आएगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। जैसे कॉपर है देख लो, कॉपर में कितना आ रहा है डी में 10, एस में कितना आ रहा है 1, 10 + 1 11। कॉपर का देख लेना टेबल में मिला 11th नंबर ग्रुप होता है। कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 4, तो पीरियड नंबर इसका 4th होता है। तो ये कभी भी किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा पीरियड नंबर। और अगर हमें ग्रुप निकालना है तो ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, अगर डी का है तो डी के इलेक्ट्रॉन और साथ वाला एस। जैसे अगर मैं अभी एक यहाँ पर बताऊं, जैसे पैलेडियम है, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें 5s0 और 4d10 होता है। होना वैसे ये चाहिए था 5s2 होना चाहिए था। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो डी ब्लॉक का है। ग्रुप निकालना है, डी के इलेक्ट्रॉन 10, एस के इलेक्ट्रॉन 0, तो 10th ग्रुप में ही आता है। किसके साथ में, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो ये हमें तब करना है जब हमें एग्जाम में क्या दे रखा हो कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोचते होंगे कि सर आपने एफ क्यों नहीं बताया, तो एफ का मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 58 to 71 है तो वो एफ ब्लॉक का होगा। कॉन्फ़िगरेशन में तो दो ही सीरीज आती है, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। अगर किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है वो लेंथेनॉइड सीरीज होगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5f में जा रहा है तो वो होता है एक्टिनॉइड। जैसे एक एलिमेंट देख लेते अपन, गैडोलिनियम आता है 64 पे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है जीनॉन, फिर आता है 6s2, फिर आता है 5d1 और 4f7 आता है ऐसा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया एफ में, एफ ब्लॉक कौन सी सीरीज 4f सीरीज, और 4f सीरीज में क्या होता है लेंथेनॉइड सीरीज। और इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट नंबर क्या है एन क्या है 6 पीरियड एफ ब्लॉक का हमेशा ही ग्रुप कौन सा होगा थर्ड बी, इसको आप थर्ड बोल सकते हो आज के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारा जो था वो था कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में अपन बेटा और भी बातें पढ़ेंगे, जैसे जेड इफेक्टिव के बारे में, पीरियोडिसिटी के बारे में। तो आप जुड़े हुए रहेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको आगे पढ़ने में भी। और जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही डिटेल से भी अपन देखेंगे और काफ़ी ट्रिक के हेल्प से आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू, फिर से मिलते हैं।